हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद अयाज। तो आज फिर से मैं एक स्टोरी लेकर आ गया आप लोग के सामने। और ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो सिटी में रहता था। यह कहानी एक सस्पेंस कहानी है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगी। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। शिव नाम का एक व्यक्ति सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वो बहुत बोर हो गया था। गांव नजदीक आने की वजह से वह कभी भी रुका नहीं। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूंगा। उसके गांव के ही बाजू में एक और गांव था। वह गांव से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पे किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज और ढोलक बजाने की आवाज आ रही थी। शिव शहरी इलाकों में ही छोटे से बड़ा हुआ था। आज वह पहली बार ही अपने गांव जा रहा था। उसके गांव में जमीन थी। उसके पिता जिंदा थे तब तक उन्होंने शिव को वह जमीन बेचने नहीं दी, पर उनके बाद विजय ने वह जमीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी काम से वह गांव जा रहा था। वह जिस गांव से जा रहा था उस गांव में से उसे ढोल बजाने की आवाज आ रही थी। उस उत्सव की मशाल से रात भी प्रकाशित हो गई थी। वह यह सब पहली बार देख रहा था। जब विजय गांव में पहुंचता है तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वहां कोई भी उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले भोला अंकल को पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की ही तैयारी हो रही है। अंकल उसे कुछ बताने वाले थे, पर शिव का कुछ सुनने का मूड ही नहीं था। वो बहुत थका था, इसलिए वो सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उससे मिलने आते हैं। शिव ने उसको उसकी जमीन दिखाई। डील फाइनल हो जाती है। शाम को वो अपनी प्रॉपर्टी पेपर पे साइन करने वाला था। तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उसने खिड़की के बाहर देखा और वह सब नजदीक से देखना चाहता था, इसलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के वहां पर जाता है। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठे हुए थे। जोर जोर से ढोल ताशे बज रहे थे। शिव भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगता है। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगी कपड़ों में हाथ में मशाल लेकर और अलग तरीके से नाच रहा था। गांव में से सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उस इंसान को पूज रहे थे। शिव उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पीठ शिव की दिशा में थी। शिव के समझ में आए उसके पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद कर दिया। वह उस भीड़ से शिव के पास गया और शिव की तरफ देखने लगता। उस इंसान को इतना नजदीक से देखकर शिव डर जाता है। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगा हुआ था। शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस इंसान को अलग तरह से दर्शा रहा था। वह इंसान शिव को बहुत देर तक देखता रहता है। अचानक शिव की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर शिव डर जाता है। क्या करूं उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग जाता है। उसके जाने के बाद गांव वाले शिव की तरफ आए। शिव को उनके चेहरे पर अलग ही डर दिख रहा था। वह सब डरे हुए थे। सब लोग शिव को सावधान रहने को बोलते। उसके साथ कुछ तो महाभयंकर होने वाला था, पर शिव को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधश्रद्धा लग रही थी। वो वहां से सीधे उसके घर जाता है। उसके पीछे उसके अंकल आए और वो बहुत डरे हुए लग रहे थे। वह शिव को बोले, जो अभी तुम्हारे पर चिल्लाए वह पंजुरी भगवान थे, जो गांव के लोगों की और उनकी जमीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वह हर साल भूत कोला में आकर गांव वालों की अड़चन को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद से हम सब उत्सव मनाते हैं। अंकल शिव को बोले कि वह तुझ पर चिल्लाए मतलब तुम जो जमीन होटल के लिए बेच रहे हो उसके विरोध में पंजुरी भगवान है। यह सब सुनकर शिव जोर जोर से हंसने लगता है। समझा रहे थे कि तुम अगर पंजुरी भगवान के विरोध में जाकर यह जमीन बेची तो तुम्हारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। अंकल का यह बोलना सुनकर शिव रूम में जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर उन पर साइन करके सोने चला जाता है। नींद में उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज वैसी ही थी जो उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी, पर इस वक्त वह आवाज किसी की रोने की लग रही थी।
शिव डर जाता है। वह उस आवाज का पीछा करने लगता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। उतने में हवा में से आग का एक बार शिव के पास आया और वह आग में से पंजुरी भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। यह सब देखकर शिव पसीने से लोटपोट हो जाता है। वह भागकर उसके गाड़ी में बैठा और वह गांव छोड़कर जाने लगता है। वह जंगल के रास्ते में जा रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे उसे कुछ दिखाई देता है। वह पूरी तरह सुन्न हो जाता है। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांतेदार और सोने का हार पहनने वाला एक जंगली सुअर उसके गाड़ी के आगे खड़ा था। शिव ने अपनी गाड़ी रिवर्स की, तब उसकी गाड़ी पास के पेड़ से टकराकर शिव का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो होश में आता है, वो हॉस्पिटल में अपने आप को पाता है। उसके पास उसके अंकल बैठे हुए थे। अंकल को देखकर वह जोर जोर से रोने लगता है। उसने अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अंकल वह पेपर लेकर आते हैं। शिव ने वह पेपर हाथ में लिए और वह फाड़ देते हैं। हॉस्पिटल में से वापस आने पर शिव ने पंजुरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया। उसने अब शपथ ली कि वह यह जमीन कभी भी नहीं बेचेगा। पता नहीं शिव के साथ जो हुआ वह कौन सी दिव्य शक्ति थी कि कुछ सहयोग पर जो हुआ वह शिव कभी नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी में। टेक केयर, बाय बाय।